कल से अभी तक नॉनवेज नहीं आया। और वैसे भी ये कटलेट इसलिए हम आपको बता रहे हैं जी, जो लोग खाते हो भाई आप लोग मांग लेना अपने हक से। ओपन खड़े हैं शेर के एकदम बगल में। हाँ बेटे शेर, बढ़िया बेटे बढ़िया शिकार कर दिया। नहीं आप देखेंगे, लेकिन एक बार में पैसेंजर को सर्व करिए ना। वहाँ से चेन्नई तक का नॉन स्टॉप रन है भाई, इसके बीच में तो ट्रेन नंबर 12,270 चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि देश की राजधानी दिल्ली को तमिलनाडु के चेन्नई से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 2175 किलोमीटर कवर करती है 29 घंटे 5 मिनट के समय में। और पता है आपको दिल्ली से चेन्नई तक के इस सफर में इस ट्रेन के स्टॉप्स कितने हैं? सिर्फ 6 स्टॉप के साथ ये जर्नी पूरी कवर करती है अपनी चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस। इसलिए इसका जो एवरेज स्पीड है वो है 74 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं हजरत निजामुद्दीन से चेन्नई तक। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो भाई टाइम देख लो, शाम का 4:28 हो रहा है। लगभग 35 मिनट की देरी से तो ट्रेन यहाँ पर आ ही रही है। मतलब 3:55 का डिपार्चर था, लेकिन 4:28 पे तो प्लेटफॉर्म पर ही हम लोगों की ट्रेन निकली है। मतलब 33 मिनट तो यहाँ लेट हो ही चुके हैं अभी तक हम लोग। और आज इस दुरंतो एक्सप्रेस के हम लोग 3rd AC में ट्रैवल करने वाले हैं। और जो कोच है अपना वो है ये B10। भीड़ तो भाई साहब काफ़ी हो गई है ट्रेन के लिए, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी लेट है। तो ये रहा भाई आज के अपने कोच का फर्स्ट लुक। साफ सफाई तो सही है। और बाकी अपनी जो सीट है, आज सीट नंबर है 56 साइड अपर। तो भाई अपने निर्धारित समय से 55 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हुआ है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। स्टार्टिंग में ही 55 मिनट हम लोग लेट हो चुके हैं इस जर्नी में। तो अपनी दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस दुरंतो एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है, थर्सडे एंड सैटरडे को। दोपहर में 3:55 पे निकलती है हजरत निजामुद्दीन से और नेक्स्ट डे रात में 9 बजे पहुंचा देती है चेन्नई सेंट्रल। और प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से ट्रेन के डिपार्चर की कुछ ही बाद हम लोगों को 1 लीटर की वाटर बॉटल भी सर्व कर दी गई है। वैसे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का 305 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है ग्वालियर जंक्शन तक। वही अभी शाम का बज रहा है 5:54 और हम लोगों का इवनिंग स्नैक्स सर्व हो गया है। यहाँ पर एक ये है कचौड़ी, साथ में एक आलू भुजिया, चाय कॉफ़ी आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर चाय आई हुई है, चाय सामग्री, साथ में ये एक पीनट चिक्की, टोमेटो केचप और एक ये सैंडविच। और बाकी ये चाय में तो भाई कोई दम नहीं होती, ये तो वही अपनी डिब वाली चाय होती है। तो उसकी जगह हमने मंगाई हुई है ये बाग बकरी की इंस्टेंट प्रीमिक्स जिंजर टी। वैसे तो इसमें और कुछ ऐसे टेस्ट करने वाला था ही नहीं, एक ये कचौड़ी और बाकी एक सैंडविच थी। तो कचौड़ी भी टेस्ट की, वैसे ठंडी हम लोगों को सर्व की गई है, ज़्यादा कुछ क्रंची भी नहीं है और अंदर स्टफिंग भी कुछ खास नहीं है, तो बहुत ही एवरेज थी कचौड़ी। बाकी सैंडविच ट्राई की है, ये सही है, फ्रेश है और टेस्ट इसका ठीक है। बाकी चलो अभी गर्म पानी आ जाए तो अपनी चाय जो है वो तैयार करेंगे। तो भाई अभी हम लोग स्किप करने वाले हैं मथुरा जंक्शन और साथ ही में यहाँ पर ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग GT एक्सप्रेस को, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस को। अब हम लोग स्किप कर रहे हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और यहाँ पर हम लोग ओवरटेक मार रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस को। ये लगी हुई अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस। तो भाई इस जर्नी में अभी तक हम आपको 2 ओवरटेक दिखा चुके हैं और अब बारी है तीसरे ओवरटेक की। गोवा एक्सप्रेस को अपनी दुरंतो एक्सप्रेस ओवरटेक मारने वाली है। चलो दिखाते हैं आपको।
Chennai Duronto Express from Chennai Central via 305 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद निर्धारित समय से 1 घंटे 14 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन। वैसे टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 16 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। 176 ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे ऑफिशियल हॉल्ट है और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप है। और ये जो आपको क्राउड दिख रहा है ना भाई ग्वालियर जंक्शन पे, ये अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का नहीं है। और जो ट्रेन को अभी ओवरटेक मारा है ना पीछे अपनी दुरंतो ने, उस ट्रेन के ये जो है क्राउड है पूरा, उन सारी ट्रेन का। कम से कम 4 ओवरटेक अभी तक अपनी दुरंतो मार चुकी है। और ये लो येलो सिग्नल भी मिल गया है। और चलो निकलते हैं आगे, और भी ओवरटेक्स की एक्सपेक्टेशन है भाई अभी तो दुरंतो एक्सप्रेस से। May I have your attention? Train number. तो भाई अभी रात का बज रहा है 9:08 और अपना डिनर सर्व हो गया। वैसे हमने डिनर में जो है ना वेज नॉन वेज का ऑप्शन था, बट हमने मंगाई है जैन थाली। चलो अनबॉक्स करते हैं जैन थाली को। तो ये देखो, सबसे पहले इसमें है ये पनीर भुर्जी, जिसमें मटर वगैरह भी डली हुई है बेहतरीन। साथ में ये है चावल और इसमें होगी अपनी दाल। तो ये है इसमें अपनी दाल, साथ में ये है पराठे और एक दही। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 27 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग अपनी दुरंतो एक्सप्रेस के सेकंड स्टॉप पे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और जो डिनर हम लोगों को सर्व किया गया, टेस्ट तो भाई बढ़िया था खाने का, खाने में कोई कमी नहीं थी। बस 1-2 चीज़ें मिसिंग थी, जैसे कि मतलब छोटी छोटी चीज़, जैसे कि अचार हो गया, नमक हो गया, ये मिसिंग था, जो कि नहीं होना चाहिए भाई। हम तो नहीं खाते, हमें कोई दिक्कत नहीं है अचार से, ठीक है, लेकिन जो पैसेंजर खाता है उसको क्यों नहीं किया जा रहा सर्व? यहाँ पे कौन सी कॉस्ट कटिंग वाली बात आ गई? इसलिए हम आपको बता रहे हैं जी, जो लोग खाते हो भाई आप लोग मांग लेना अपने हक से, है ना। ऐसी कोई बात नहीं, किसी प्रीमियम ट्रेन में अगर थाली में नहीं लिख के आ रहा है अचार, आप मांग सकते हो, वो मेन्यू में होता है, ठीक है। और बाकी एक और चीज़ है कि भाई खाना जो है वो गर्मा गर्म हम लोगों को सर्व नहीं किया गया, ठंडा किया गया। क्यों? क्योंकि भाई ये है तो दुरंतो एक्सप्रेस, लेकिन इसके जो कोचेज हैं वो नॉर्मल रेड LHB वाले हैं। इसमें जो डीप फ्रीज़र होता है, जो हीटर होता है, वो सब कुछ नहीं है। इस वजह से भाई अब जो स्टाफ है वो भी कहाँ से गर्म करके लाएगा, इसलिए ठंडा ही खाना हम लोगों को सर्व किया गया। और बाकी आप लोगों में से कई लोग पूछते हो कि भाई हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ है हमारा घर, तो यही है, झांसी से ही रहने वाले हैं। और अभी भाई ट्रैवल कर रहे हैं, बैक टू बैक ट्रैवलिंग चल रही है। और अभी झांसी रेलवे स्टेशन पे आके तो मन ऐसा हो रहा है कि अपना लगेज लेके चले जाएं घर, लेकिन क्या करें भाई, अभी काम ज़रूरी है पहले। तो अभी कंटेंट बना रहे हैं, पूरा ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में तो चेन्नई तक ही। चलो खैर, यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 ही मिनट का स्टॉप है झांसी रेलवे स्टेशन पे। और हाँ, एक और चीज़ भाई, डिनर के बाद हम लोगों को मीठे में पता है क्या सर्व किया गया? आइसक्रीम। हमने तो मना कर दिया, भाई ले जाओ अपनी मैनेजर साहब को ही खिला देना, है ना। सर्दी का मौसम है, मीठे में यार गुलाब जामुन या रसगुल्ला कुछ वैसा सर्व कर दो, सोन पापड़ी दे दो, हम तो कह रहे हैं सही सी, लेकिन नहीं। अभी हम लोग आए हैं झांसी रेलवे स्टेशन और बगल से अभी यहाँ से डिपार्ट कर रही है गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस। अब देखो इसको शायद हम लोग आगे जाके ओवरटेक मार पाएं। लो भाई, हम लोगों का हो रहा है डिपार्चर झांसी रेलवे स्टेशन से, और साथ में अराइवल हो रहा है अभी यहाँ पर सेंट्रल रेलवेज की मुंबई राजधानी का। राजधानी और दुरंतो एक साथ, दुरंतो जा रही है, राजधानी आ रही है। तो एक चीज़ तो पता नहीं रहेगी, ग्वालियर जंक्शन निकलने के बाद क्या हुआ कि एक इशू हो रहा था एसी का, पता नहीं बीच में जो बंद हो जा रहा था, एकदम सफोकेशन हो रही थी, तो सभी पैसेंजर परेशान थे। तो हमने क्या किया, रेल मदद के पोर्टल पे, जैसे कि हम आप लोगों को बोलते हैं, वहाँ जाके हमने अपने कंप्लेंट रेज की। कुछ देर में स्टाफ वगैरह आया, इशू सॉल्व हो गया। बाद में हमसे 2-3 पैसेंजर आए मिलने हाई गेट के पास में, हाथ बात मिलाया, कह रहे ग्रेट एफर्ट्स आपने बढ़िया लगाए, कि सब कोई प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा था, आपने किया, बढ़िया किया। तो भाई वही है, किसी को लगता है ना कि हम ज़बरदस्ती का इशू रेस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो होता है वही दिखाते हैं, वही बताते हैं, और उसी के लिए कंप्लेन रेस करते हैं। अब किया तो काम हुआ ना, सबके लिए हुआ, वो बात अलग है कि कोई करता नहीं है, लेकिन भाई अपना काम है कंटेंट बनाना, आपकी भी मदद करना, आपको बताना,
सारी चीज़ें जो भी रियलिटी है वो दिखाना। तो झांसी से निकलते ही अब अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का लगभग 295 किलोमीटर का है नॉन स्टॉप रन झांसी से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मतलब भोपाल तक। झांसी से भोपाल नॉन स्टॉप 295 किलोमीटर। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह का बज रहा है 8:45 और अपनी ट्रेन अभी भी 2 घंटे 15 मिनट की देरी से चल रही है। कवर तो करना छोड़ो और ज़्यादा ही लेट हो गई। खैर चलो अभी चलते हैं अंदर। हम देख रहे हैं ब्रेकफास्ट वगैरह लग रहा है, सभी पैसेंजर को सर्व किया जा रहा है। तो चलो करते हैं जाके अपना ब्रेकफास्ट पहले एंड उसके बाद सेवाग्राम का कर्व आने वाला है कुछ देर में। बेहतरीन नज़ारा क्योंकि हम लोग का कोच एकदम आखिरी में है, B10 है और आगे बहुत सारे कोचेस जो कर्व आएगा वो बहुत ही शानदार आएगा। तो ब्रेकफास्ट में हमने वेज ऑर्डर किया हुआ था तो ब्रेकफास्ट में आ गया है। ये है इसमें एक ब्राउन ब्रेड, साथ में कटलेट है, चाय कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हो आप, टोमेटो केचप और साथ में एक ये वर्का का बटर। लेकिन इसमें एक चीज़ अभी मिसिंग है, एक जो मैंगो ड्रिंक रहती है वो मिसिंग है, वो है ही नहीं इसमें। वही अभी सेवाग्राम रेलवे स्टेशन पे हम लोग ओवरटेक मार रहे हैं बरौनी एर्नाकुलम एक्सप्रेस, राप्ती सागर एक्सप्रेस को। यहाँ पर हो रही है बारिश। तो भाई इस दुरंतो में हम कल से ही देख रहे हैं कि चीज़ों में कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग की जा रही है। मतलब इतनी ज़्यादा तो अभी तक नहीं देखी किसी प्रीमियम ट्रेन में कि चीज़ें ही गायब कर दी जाएँ। टेस्ट के मामले में हो जाता है बट इतना ज़्यादा नहीं कि चीज़ें गायब हो जाएँ। कल अचार वगैरह गायब था, आज यहाँ पर इनने मैंगो ड्रिंक गायब कर दी। चलो फिलहाल ये अपना कटलेट टेस्ट करते हैं। वैसे हल्का गर्म था जब सर्व किया गया। टेस्ट के मामले में ठीक है लेकिन जो चीज़ें गायब कर रहे हैं भाई वो तो गलत है। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, रेल मदद के पोर्टल पर एक कंप्लेन रेज कर दी एसी के लिए। अब देखो स्टाफ वगैरह आएगा तो बातचीत करते हैं भाई क्या दिक्कत है, क्यों इस तरीके से कर रहे हो। तो प्रीमियम ट्रेन में हम लोग डायनामिक फेयर भी पे कर रहे हैं, केटरिंग चार्जेस भी पे कर रहे हैं, उसके बाद भी भाई ऐसी फैसिलिटी मिलेगी तो वो तो गलत चीज़ है ना। तो इंसान नॉर्मल ट्रेन में जाके खाना खरीद के खा ले वो ज़्यादा बेटर है। जैसे इसमें एक मैंगो ड्रिंक रहता है, ड्रिंक सर्व करते हैं। कहाँ कर रहा है, किसको किया है? इधर देखो ना कितने लोगों को ये नहीं किया। कल रात में डिनर में अचार नहीं था, नमक नहीं था, कुछ भी नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है। ड्रिंक पिए सारा। ड्रिंक है तो किसको दिया? आप देखो ना कितना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं लोग। चिकन का है, नॉन वेज है, वेज फुल टाइम वेज दे रहा है। आप लोग टिकट लेके वही हिसाब से करने का ना। बताइए। मैं देखेगा नहीं आप देखेंगे लेकिन एक बार में पैसेंजर को सर्व करिए ना। कल रात में अचार नहीं था, हमने चलो ठीक है कोई बात नहीं अचार छोड़ो, कोई कंप्लेन नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आज ड्रिंक हटा रहे हैं। ड्रिंक है सर, ड्रिंक है, ऊपर से सर्दी का मौसम है, आप मीठे में आइसक्रीम सर्व कर रहे हैं। ये कोई तरीका होता है? पैसेंजर हमने तो खाया नहीं और काफी पैसेंजर छोड़ा होगा। तो एक मतलब सोचने वाली बात है ना। मीठे ये कौन खाता है आइसक्रीम सर्दियों में? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। सर मैं अभी सर्व करेगा। यहाँ हम नहीं अकेले नहीं, ये सब पैसेंजर परेशान है। हाँ आप सुन सकते हो सबकी प्रॉब्लम। अभी तक आए नहीं ना, कल से अभी तक नॉनवेज नहीं आया। और वैसे भी कटलेट वगैरह ढंग से नहीं, और दूसरी बात ये
सब कुछ ऐसे कट ऑफ हो रही है जी। तो भाई अभी कंप्लेन की थी, उसके बाद जाकर सभी को मैंगो ड्रिंक वगैरह सर्व की जा रही है जो कि मिसिंग था अपने ब्रेकफास्ट में। तो वही है भाई, कंप्लेन करोगे तो चीज़ें मिलेंगी, नहीं तो नहीं। जो भी आपके हक का है उसके लिए बोलना तो ज़रूरी है ना भाई। जो सर्विसेज मिलती आ रही हैं एटलीस्ट वो तो मिले, नहीं मिले ना मिले, एटलीस्ट जो पुरानी मिल रही है वो तो कंटिन्यू रहे, उसमें से तो कुछ कम ना हो। बारह 1290 किलोमीटर कवर करने के बाद ये आ चुके हैं अभी हम लोग महाराष्ट्र के बल्हारसा जंक्शन रेलवे स्टेशन। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 5 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। 176 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 16 ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट होती हैं या तो टर्मिनेट होती हैं। ऑपरेट करता है इसको सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर नागपुर रेलवे डिवीजन की। और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। बाकी अभी भाई चाय पी रहे थे, चाय काफ़ी लेट मिल पाई हमको। ये इंस्टेंट प्रीमिक्स जो हम चाय पीते हैं ना, जिंजर टी वाली, वो वाली पैकेट वाली, तो काफ़ी लेट आई, तो अभी पी रहे थे चाय, उतने में रेलवे स्टेशन आ गया। बाकी अभी जो हमने कंप्लेन की हुई थी उसके बाद थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट देने के बाद ही जो है मैंगो ड्रिंक सबको सर्व की गई। बात मैंगो ड्रिंक वाली नहीं है, बात हमने आपको बताया क्या है कि चीज़ें कम करते जा रहे हैं, वो चीज़ सही नहीं है। अभी नहीं बोलेंगे तो और एक आध चीज़ कम हो जाएगी, तब बोलेंगे क्या। इसलिए अगर आप अपने हक के लिए बोलोगे तो भाई चीज़ मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, वही सीन है अब। लेकिन वो ये चीज़ गलत है भाई कि प्रीमियम ट्रेन में भी ऐसा होने लगा है। एक तो ट्रेन इतना लेट, 2 घंटा यहाँ पर लेट अपनी चल रही है ट्रेन, कोई कवर नहीं किया। ऊपर से ये जो खाने पीने की जो वेंडिंग केटरिंग सर्विसेज है, इन सब में भी ये सारी चीज़ें, तो ये सही चीज़ नहीं है। बाकी बल्हारसा जंक्शन पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर अभी इतने टाइम ऑमलेट वगैरह हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गया, जैसे कि यहाँ पर केला हो गया, संतरा हो गया, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। दही लस्सी, ये सारी चीज़ें, छाछ वगैरह मिल रही है अभी इस रेलवे स्टेशन पे। भाई साहब ये अपनी दुरंतो खड़ी है, ये बल्हारसा का यहाँ पर नेम बोर्ड लगा हुआ है। और साथ में देखो यहाँ चल रहा है शिकार, ओपन खड़े हैं शेर के एकदम बगल में। हाँ बेटे शेर, बढ़िया बेटे बढ़िया शिकार कर दिया, देख रहे हो। ऐसे ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर फोटो वगैरह भी क्लिक करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना नेशनल पार्क वगैरह है आसपास बल्हारसा के, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है। और सामने ये देख रहे हो, ये खड़ी हुई है अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस। हाँ चलूँ सर। बल्हारसा जंक्शन निकलने के बाद आपको पता है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का नेक्स्ट हॉल्ट कौन सा है, वो है विजयवाड़ा जंक्शन। बल्हारसा जंक्शन से विजयवाड़ा तक का डिस्टेंस पता है कितना है? 443 किलोमीटर। मतलब अब विजयवाड़ा तक 443 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का। और उसके बाद वहाँ से चेन्नई तक का नॉन स्टॉप रन है भाई। इसके बीच में तो बहुत मतलब कोशिश कर सकती है ट्रेन, अगर हुआ तो कवर कर सकती है काफ़ी ज़्यादा। 1 घंटा तो आराम से कवर हो सकता है, बट देखो कितना कवर हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वही तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी इसके पास टाइम है, मतलब नॉन स्टॉप इतना रन है ना, अगर लगातार चल जाए 130 तो कवर तो कर सकती है। तो भाई अभी दिन के बज रहा है 1:51 और अपना
लंच आ चुका है। लंच में वैसे हमने एग मील बोला हुआ था, वैसे तो आपको वेज और नॉन वेज में ऑप्शन मिलता है, और नॉन वेज में चिकन रहता है, लेकिन हम तो भाई चिकन खाते नहीं है, तो एग के लिए हमने बोला था। तो एग करी वाली थाली है ये पूरी, नॉन वेज ही आप कह सकते हो। यहाँ पर चावल, दाल, 2 एग की एक करी, देखिए यहाँ पर सूखी आलू मटर की सब्जी है, साथ में दही, मिक्स पिकल, और यहाँ पर 2 पराठे। तो वही अभी दाल टेस्ट की है, टेस्ट एकदम बढ़िया है दाल का, एकदम फ्रेश दाल है। साथ में अब एक टेस्ट करते हैं अपनी एग करी। जो एग करी का टेस्ट है ना, अलग ही फ्लेवर वाइज, जैसे साउथ इंडिया में करी राइस वगैरह मिलता है ना, वैसा वाला करी का टेस्ट है इसका, बेहतरीन टेस्ट, एकदम फ्रेश। ऐसा लग रहा है एग करी तो पेंट्री में ही बनी है। अब टेस्ट करते हैं लास्ट अपनी सूखी आलू मटर की सब्जी। भाई साहब इसका टेस्ट भी जो है वो भी एकदम ज़बरदस्त। ओवरऑल पूरी जो मील है ना बेहतरीन है, मानना पड़ेगा भाई। खाना तो कल भी बढ़िया था और कल से भी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट अभी के खाने में। नहीं सिंगल ही, सिंगल, डबल नहीं भाई, जो सबको दे रहे हो वही हमको, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये सही है भाई। अभी लंच में मीठे में ये रसगुल्ला दिया जा रहा है। वैसे कल तो आइसक्रीम थी, इसके लिए भी हमने बताया आपको, ये कंप्लेन की हुई थी कि भाई सर्दियों में आइसक्रीम, बट अभी सुधार हो गया इसके ऊपर भी, तो सही है भाई ये चीज़। भाई कुछ देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग विजयवाड़ा जंक्शन, और विजयवाड़ा जंक्शन से पहले आता है एक कर्व, जो कि भाई इस रूट पे हमको सबसे शानदार लगता है। चलो वो आपको पहले कर्व दिखाते हैं। भाई हमारा फेवरेट है वो इस रूट पे, कभी भी विजयवाड़ा आते हैं, इस साइड आते हैं दिन के टाइम, तो वो मिस नहीं करते हैं। सत्रह 1743 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 40 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जंक्शन। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 10 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 243 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 17 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। और भाई पूरी जर्नी में अपनी दुरंतो का सबसे ज़्यादा कहीं हॉल्ट है, मतलब ड्यूरेशन के मामले में तो यहीं पर है 10 मिनट, बाकी सब जगह 5 मिनट या 2 मिनट का ही हॉल्ट था अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का। बाकी अभी जो है विजयवाड़ा जंक्शन से पहले इवनिंग स्नैक्स भी सर्व हो गए हैं। चलो अभी यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे इवनिंग स्नैक्स इस ट्रेन के। और वैसे भी अब यहाँ से चेन्नई तक हम पहले बताया आपको 440 किलोमीटर के लगभग का नॉन स्टॉप रन होने वाला है। अब देखो कुछ कवर करती है कि नहीं, वैसे उम्मीद नहीं है कि कुछ भी कवर कर पाए अपनी ट्रेन। और वैसे विजयवाड़ा जंक्शन को ऑपरेट करता है साउथ सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन के। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आई है अपनी ट्रेन, और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है नवजीवन एक्सप्रेस, जो कि चेन्नई से अहमदाबाद के बीच चलती है। इसकी पूरी जर्नी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो विजयवाड़ा जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, और बाकी विजयवाड़ा से पहले जो एक कर्व आता है भाई वो हमारा फेवरेट था। और बाकी इसी रूट पे विजयवाड़ा जंक्शन के बाद में आती है कृष्णा रिवर, उसके ऊपर बना हुआ एक ब्रिज रेलवे का, भाई वो अपना फेवरेट है।
वो सबसे बेस्ट लगता है हमको। उधर पे क्या है कि कई बार ट्रेन की क्रॉसिंग मिल जाती है ब्रिज पे तो और मज़ा आ जाता है। तो अभी बस वही आने वाला है, कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ रेलवे का ब्रिज, उसे क्रॉस करेंगे हम, आपको वो दिखाते हैं। उसके बाद चलेंगे अपना इवनिंग स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह पीते हैं। और बाकी वेदर इस साइड, अभी अपन भाई थे दिल्ली में, वहाँ से निकले तो सर्दी थी उस साइड, पूरा नॉर्थ में भी जहाँ तो सर्दी हो, लेकिन साउथ में उतनी सर्दी नहीं होती, साउथ में भी नहीं होती, मुंबई साइड भी नहीं होती, इधर पे एकदम गर्मी हो रही है। तो अभी जो स्वेटर वगैरह पहने हुए था सब उतार के रख दिया है, इधर ज़रूरत ही नहीं है भाई। तो भाई अभी ब्रिज स्टार्ट भी नहीं हुआ और ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है, गुंटूर सिकंदराबाद एक्सप्रेस। ये एक छोटा ब्रिज पड़ता है कृष्णा रिवर से पहले। तो भाई इवनिंग स्नैक्स में तो वही है जो कल सर्व किया गया था, सेम, कोई चेंज नहीं है। एक ये अपनी सैंडविच, एक कचौड़ी, एक ये अपनी पीनट चिक्की, टोमेटो केचप, चाय कॉफ़ी का ऑप्शन और आलू भुजिया। तो अभी हम लोगों को डिनर सर्व कर दिया गया है और इस बार अभी डिनर में हमने मंगाया था वेज। उससे पहले था जैन थाली, फिर एक थाली दिखा दी, अब भाई है ये वेज। बाकी सारी चीज़ तो सेम ही है मेन्यू में, अंतर है बस एक ये सब्जी का, जो कि है ये पनीर की सब्जी। और बाकी मीठे में वही अपना रसगुल्ला और पराठे की जगह 2 पराठे थे उसके दिन में, और अभी जो है 3 रोटी सर्व की गई, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो भाई अपना डिनर हो चुका है, चलो वो आपको टेस्ट बता देते हैं भाई डिनर का कैसा रहा। ओवरऑल टेस्ट मतलब उतना सही नहीं था। जो 2 पहले हम लोगों ने मील करी थी, एक कल रात की डिनर और आज का लंच, वो ज़्यादा बेहतरीन था, मतलब बहुत बढ़िया था, अच्छा था। लेकिन अभी जो था डिनर उसकी क्वालिटी इतनी सही नहीं थी। दाल थी, उसमें दाल में जो साउथ इंडियन फ्लेवर था वो चीज़ तो अच्छी थी, लेकिन थोड़ा खट्टापन था, वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। खट्टा मतलब दाल में वो तो कोई चीज़ समझ ही नहीं आई। और बाकी पनीर की सब्जी वो भी एवरेज थी, वो भी कुछ खास नहीं थी। बट दिन का लंच और कल का डिनर उसका टेस्ट बढ़िया था। कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन चेन्नई सेंट्रल। उससे पहले वॉशरूम कंडीशन के बारे में बात करें तो वॉशरूम की मेंटेनेंस साफ सफाई सही है, यहाँ पर मिरर वगैरह भी साफ है। हैंड वॉश और पानी पूरी जर्नी के दौरान अवेलेबल रहा है, तो साफ सफाई मेंटेनेंस के मामले में तो बढ़िया है भाई ये ट्रेन। इसके 3rd AC में ही मेंटेनेंस सही है। तो भाई अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 16 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तमिलनाडु के चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वैसे भाई दुरंतो एक्सप्रेस सिर्फ नाम की रह गई आजकल। वो प्रीमियम ट्रेन्स जो एक रुतबा होता था ना दुरंतो का, वो तो एकदम ख़त्म हो गया है। 2 घंटे 16 मिनट लेट, रात के 9 बजे आना था, लेकिन रात के 11:15 बजे हम लोग आए हैं चेन्नई। तो भाई पंचुअलिटी के मामले में तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था वो इस दुरंतो से। लेकिन अभी हमने रिसेंटली आपको कुछ दुरंतो एक्सप्रेस के जर्नीज दिखाई हुई हैं, सभी का यही हाल है, सारी दुरंतो ट्रेन्स का यही हाल है आजकल। बाकी सारी चीज़ें तो हम आपको दिखाई चुके हैं जर्नी के दौरान।
तो ये एक चीज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने वाली है, जो कि रेलवेज नहीं देख रही है अभी। मेंटेनेंस भी उस हिसाब से नहीं कर रही दुरंतों का। कोई नहीं, डायनेमिक फेयर दे रहे हैं पैसेंजर्स। 1000 रुपये डायनेमिक फेयर लगता है इन ट्रेनों में। इसलिए तो लगता है कि भाई हम रात के 9 बजे की जगह रात के 11:15 बजे उतरें और रात में अपने ही होटल जाने के लिए और जगह जाने के लिए परेशान हो। अब कई पैसेंजर्स की यहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन थी, किसी की बेंगलोर की, किसी की काट पड़ेगी, वो छूट गई। कोई जिम्मेदार लेगा भाई? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। ट्रेन लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पैसेंजर लेट हो जाए ट्रेन छूट जाएगी। भाई ये सारी चीज़ें गलत हैं यार। मतलब एटलीस्ट आदमी इतना पैसा देता है इन ट्रेनों में, उसके बाद भी यही सर्विस, तो फिर कोई वर्थ ही नहीं है भाई। इससे बढ़िया तो तमिलनाडु ट्रेन है। वो ट्रेन हमको सबसे बढ़िया लगती है, तमिलनाडु एक्सप्रेस। कम से कम सुपर फास्ट का पैसा तो दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है प्रीमियम ट्रेन का पैसा दे रहे हैं फालतू डायनेमिक वगैरह। चलो काफ़ी बातचीत हो गई, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी और आपका क्या एक्सपीरियंस है इस दुरंतो एक्सप्रेस के साथ, कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी यूज़र नेम देखो इंस्टाग्राम का यहाँ पर मेंशन हो रहा है, इंस्टाग्राम पे भी जाओ फॉलो कर लो, अपडेट्स वगैरह वहाँ हम देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।